वेलकम बैक। यूरोपीय यूनियन की खारजा उमूर की आला नुमाइंदा काया क्लास कल इस्लामाबाद पहुंचेंगी। काया क्लास नायब वजीर आजम इसाक डार की दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रही हैं। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन स्ट्रेटेजिक डायलॉग के 8वें इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया काया क्लास सदर और वजीर आजम से भी मुलाकात करेंगी। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई के जनाजे और तदफीन की तैयारियां। ईरानी मीडिया का कहना है कि शहीद अली खामनई का नमाज जनाजा 14 से 17 जून के दरमियान किए जाने पर गौर किया जा रहा है। इस मौके पर लाखों अफराद की शिरकत मुतवक्के है। आयतुल्लाह अली खामनई का जनाजा जंगी सूरत हाल और सिक्योरिटी खदशात के बायस कई बार मौखर किया गया। ईरान के दूसरे सुप्रीम लीडर अली खामनई 28 फरवरी को अमरीका और इसराइल हमले में शहीद हुए थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ अमन फ्रेमवर्क के लिए मजीद सख्त शराइत रख दी। नई शराइत का मकसद जंगबंदी को तवील करना और जौहरी खदशात खत्म करना है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट में दावा किया शराइत में ईरान के यूरेनियम जखायर पर कंट्रोल, आबनाए हुर्मुज से गुजरने के लिए मुकम्मल रसाई और ईरान के तवील मुद्दती जौहरी प्रोग्राम के खात्मे की शर्त शामिल है। दुश्मन के वादों पर भरोसा नहीं, दस्तावेजी सबूत ही असल मयार हैं। ईरान के स्पीकर बाकिर कालिबाफ कहते हैं कि कौमी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की 100% यकीन दहानी कराए जाने तक किसी भी मुआहदे की मंजूरी नहीं दी जाएगी। इरना न्यूज़ के मुताबिक बाकिर कालिबाफ ने कहा कि ईरान ने अजीम और तारीखी जंग में दुश्मन को पीछे धकेल दिया। दुश्मन अब शिकस्त का बदला लेने के लिए मुआशी हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है और झुकाने का अहमकाना ख्वाब देख रहा है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने खलीज ओमान में ईरानी बंदरगाह जाने वाले जहाज को नाकारा बना दिया। एलामिया में बताया गया अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर गैम्बिया के परचम बरदार जहाज को निशाना बनाया गया। एमवी लियान स्टार को 20 से जायद बार खबरदार किया गया। अमरीकी बहरिया ने हेलफायर मिसाइल से इंजन रूम को निशाना बनाया। जहाज को ईरान की जानिब सफर से रोक दिया गया। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है ईरान की समंदरी नाकाबंदी पर मुकम्मल अमल दरामद किया जा रहा है। अब तक 5 तिजारती जहाज नाकारा बनाए गए, 116 का रुख मोड़ा गया। ईरानी फौज ने तिजारती जहाजों और ऑयल टैंकर्स के लिए नई वार्निंग जारी कर दिया है। आबनाए हुर्मुज के इंतजाम में किसी फौजी मदाखलत पर कार्रवाई होगी। खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फिकारी ने खबरदार कर दिया। कहा आबनाए हुर्मुज के इंतजाम में किसी भी किस्म की फौजी मदाखलत या आमदरफ्त में खलल डालने की कोशिश करने वाले जहाजों को निशाना बनाया जाएगा। कवायद और जवाबित की खिलाफ वर्जी बहरी आमदरफ्त की सलामती के लिए संगीन खतरा बन सकती है। कतर ने आबनाए हुर्मुज में ईरान के टोल टैक्स पर मशरूत आमादगी जाहिर कर दी। कतर के नायब वजीर आजम शेख सऊद ने सिंगापुर के शंग्रीला डायलॉग सिक्योरिटी फोरम से खिताब में कहा ईरान बारूदी सुरंगों की सफाई और दीगर जरूरी अमूर के लिए ये टोल टैक्स वसूल करता है तो कुछ अरसे के लिए उस पर बात हो सकती है। इसराइल ने जनूबी लबनान में जंगी एतबार से अहमियत के हामिल पहाड़ और किले पर कब्जा कर लिया है। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है कि इसराइली अफवाज की सलामती के लिए यह अहम मकाम है। हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी कार्रवाइयों का दायरा वसी किया जाएगा। इसराइली फौज ने जनूबी लबनान और वादी बेका के 7 देहात खाली करने की वार्निंग दे दी। जनूबी लबनान में झड़प के दौरान इसराइली फौजी मारा गया, 4 जख्मी हुए। लबनानी सदर ने अमरीकी वजीर खारजा को टेलीफोन करके जंगबंदी के लिए इक़दाम का मुतालबा किया। मिस्र ने जनूबी लबनान में इसराइली जारहियत की मजम्मत की है। फ्रांस ने सहूनी फौज की लेबनान के तारीखी किले पर कब्जे के बाद सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। फ्रांसीसी वजीर खारजा ने कहा लेबनानी सरजमीन पर इसराइली कब्जे और फौजी कार्रवाइयों को किसी सूरत जायज करार नहीं दिया जा सकता। आबनाए हुर्मुज में टोल टैक्स काबिल कबूल नहीं, आलमी समंदरी हदूद किसी की जाती मिल्कियत नहीं। जब तक ईरान आबनाए हुर्मुज नहीं खोलता फ्रांसीसी और यूरोपीय पाबंदियां बरकरार रहेंगी। फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबिता। सऊदी मीडिया ने बताया है कि दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की ताज़ा सूरत हाल, इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम के लिए जारी सिफारती कोशिशों और आज़ाद जहाज रानी यकीनी बनाने पर तफसीली गुफ्तगू की। दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन का जायजा लिया गया। दीगर अहम इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर भी ज़ेर गौर आए। कराची के इलाके डिफेंस पे तेज रफ्तारी के बायस 2 गाड़ियां टकरा गई। ट्रैफिक हादसे में एक शख्स जाँ बहक, खवातीन और गैर मुल्की समेत 5 अफराद जख्मी हुए।
हादसे की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। शदीद गर्मी में कराची वाले दोहरी अजियत का शिकार हैं। पानी का बहरान संगीन, शहरी बूंद बूंद को तरस गए। वाटर कॉरपोरेशन ने मलबा के इलेक्ट्रिक पर डाल दिया। कहा बिजली मुअत्तल होने से 5 करोड़ 40 लाख गैलन यौमिया पानी की किल्लत है। अफजल परवेज की रिपोर्ट। के इलेक्ट्रिक के केबल फॉल्ट पर नॉर्थ ईस्ट पंपिंग स्टेशन पानी की सप्लाई बंद होने से जिला वस्ती और गरबी के मकीन शदीद अजियत में मुब्तला हो गए। शदीद गर्मी में पानी की कमी का सामना है तो दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक की बिजली फॉल्ट से पानी की बहाली मुतासिर हो रही है। इलाके के अंदर पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है, गर्मी बहुत है, लोग परेशान है बहुत। 3 महीने से पानी नहीं है, लाइट 18 घंटे जाती है, गर्मियों में मरते बेचारे बीमारी। नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजमाबाद, नई कराची, पाक कॉलोनी, कस्बा कॉलोनी, साइड एरिया, औरंगी टाउन के इलाकों में 12 घंटे से पानी की सप्लाई बंद है। ईद के खुशी के दिन है, लोग परेशान हैं, तो बड़ा परेशानी का मामला है, पानी का बड़ा प्रॉब्लम। वाटर कॉरपोरेशन तर्जुमान के मुताबिक के इलेक्ट्रिक की जानिब से केबल फॉल्ट के बाइस 54 MGT पानी की कमी का सामना है। कैमरामैन नदीम रशीद के साथ अफजल परवेज, ARY न्यूज कराची। सिंध में पानी की मुसलसल किल्लत, इरसा के रवैये पर सिंध हुकूमत का शदीद एहतजाज। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने कहा, सिंध इस वक्त 22% पानी की किल्लत का सामना कर रहा है। गुड्डू बैराज पर 42% और कोटरी बैराज पर 29% पानी की कमी रिकॉर्ड की गई है। इरसा का तर्ज अमल 1991 के आबी मुआहदे की खिलाफ वर्जी और सिंध के साथ नाइंसाफी है। पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में पीने के पानी की फराहमी और मुआशी सरगर्मियों को मुतासिर कर सकती है। शर्जील मेमन ने विफाकी हुकूमत से मुतालबा किया, इरसा के फैसलों का फौरी नोटिस लेकर सिंध को 1991 के मुआहदे के मुताबिक मुकम्मल हिस्सा दिया जाए। आपको बताएं कि PIA की पहली हज परवाज 100 से ज्यादा हुज्जाज को लेकर जद्दा से कराची पहुंच गई है। तफसीलात क्या है, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ सलाहुद्दीन से लेंगे, बताएगा सलाहुद्दीन। देखिए, बिल्कुल सऊदी अरब से हुज्जाज कराम की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। आज PIA की पहली बादल हज परवाज जो है वो कराची पहुंची है। 100 से ज्यादा हुज्जाज कराम को जद्दा से लेकर कराची एयरपोर्ट पहुंची थी। कराची एयरपोर्ट पर PIA इंतजामिया, एयरपोर्ट इंतजामिया ने हुज्जाज कराम का इस्तकबाल किया है। परवाज PK 860 के जरिए आने वाले हुज्जाज कराम को PIA के कराची स्टेशन मैनेजर जावेद मिचो और डिस्ट्रिक्ट सेल्स मैनेजर उमर खान ने जो है इन्हें इस्तकबाल किया और तमाम आज़मी जो हुज्जाज कराम हैं उनको जो है वो मुबारकबाद भी पेश की गई हज की अदायगी पर। बहुत शुक्रिया सलाहुद्दीन। कराची की हब केनाल में पाबंदी के बावजूद हजारों अफराद नहाने पहुंच गए। कमिश्नर की जानिब से दफा 144 नाफिज, इंसानी जानों को लाहक खतरात के पेश नजर पाबंदी आयद की गई थी। लोगों ने पाबंदी हवा में उड़ा दी। अरबों रुपए की लागत से तामीर हब केनाल में गैर कानूनी सरगर्मियों से इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान का खदशा है। DC गरबी और मुतल्लिका पुलिस दफा 144 पर अमल कराने में नाकाम है। मुतल्लिका इंतजामिया और पुलिस की कारकर्दगी पर सवालात उठने लगे। लाहौर में शदीद गर्मी के बायस रेस क्लब के शेड्यूल में बड़ी तब्दीली। घुड़दौड़ के रिवायती मुकाबले अब दिन के बजाय शाम को फ्लड लाइट्स में सजने लगे हैं। शहजाद मरी की रिपोर्ट। ईद लू के बायस अब लाहौर रेस क्लब में सिर्फ इतवार के रोज सूरज ढलने के बाद रेसेस का इनेकाद किया जाता है। जॉकियों को कहना है कि शाम के वक्त रेस होने से घोड़ों और सवारों दोनों को बड़ी राहत मिली है। क्लब में जहां नए खून को आगे लाया जा रहा है, वहीं माजी के लीजेंड्स अब नए शाहीन तैयार कर रहे हैं। 6 मरतबा के नामवर डर्बी फातेह और ट्रेनर शाहिद रहमान का कहना है कि पाकिस्तान में घुड़दौड़ का मुस्तकबिल रोशन है। हॉर्स रेसिंग जो है इसे कहा जाता है किंग ऑफ स्पोर्ट्स और इसमें आपका बड़ा अच्छा फ्यूचर है। नायाब घोड़ों के मालकान का कहना है कि वो करोड़ों रुपए मालियत के ये घोड़े किसी कारोबार के लिए नहीं बल्कि अपने खालिस रवायती शौक और इस शाखाना खेल को जिंदा रखने के लिए पालते हैं। घोड़े रखे हुए लेयर के लिए शुरू से ही शौक है। 99 में मेरा घोड़ा डर्बी जीता था, उसके बाद से 2000 के लिए भी घोड़ियां जीती हैं। 2025 में मेरे घोड़े सरदार ने डर्बी जीती थी और इसी के सगे भाई ने 2026 के डर्बी में सेकंड हुआ था, रनर अप था। नौजवान जॉकियों के जोश और फ्लड लाइट्स के होशरुबा मुकाबलों ने लाहौर रेस क्लब की रौनकों को 4 चांद लगा दिए हैं। कैमरामैन SN इकबाल के साथ शहजाद मलिक, ARY न्यूज लाहौर। देखते रहिए ARY न्यूज।